अगर आपके घर में ये 11 चीज़ें हैं तो आप इसे तुरंत ही घर से निकाल दें, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 11 चीज़ें आपके घर की बरकत को ख़त्म करती है और साथ में घर में मनुष्यत भी लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं इस विषय पर बात करूंगा कि घर में मनुष्यत लाती है ये 11 चीज़ें, और आप इसे अभी घर से निकाल दें वरना आप हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का ही होना अच्छा जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर की में रखी हुई चीज़ों को भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में आप जो भी वस्तु रखे हो या सजावटे की चीज रखी हो तो वह सुख समृद्धि लाती है या नहीं लाती है, यह आपको जानना जरूरी है। वहीं अगर आपके घर में सुकून आपके घर में आपको सुकून से नींद आती कि नहीं, या आपको जो भोजन मिलता है वह भोजन सेहतमंद है या नहीं, या आपका जो घर परिवार में है वह वहाँ का वातावरण अच्छा है या नहीं, इस सब का मतलब है, इस सब से संबंधित इस विषय में बात करेंगे। घर में वास्तु दोष है कि नहीं, सिर्फ घर की दिशा और दशा ही से ही नहीं बल्कि घर में रखी वस्तुओं पर भी हम बताएंगे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद रहती है जो घर की तरक्की में बाधा बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना चाहिए, घर से तुरंत ही निकाल कर फेंक देना चाहिए और ऐसी चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस विषय के साथ मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की बरकत नहीं हो रही तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा यानी दर्पण नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा या दर्पण क्या होता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा देता है और दुर्भाग्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पे उसका बुरा असर पड़ता है, साथ में उसकी तरक्की भी रुक जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि तुरंत ही टूटा हुआ शीशा को हटा देना चाहिए। दूसरी बात है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि घर में कोई भी बंद घड़ी या टूटी हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी हुई घड़ी रखते हो या बंद घड़ी रखते हो तो इससे क्या होता है कि आपके समय पर उसका बुरा असर होता है। ऐसे में घर के लोगों के बीच में तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा भी आपकी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी हो तो उसे या तो सही करा लें, अगर सही नहीं करा सकते हैं तो उसको आप क्या करें कि हटा दें। अब एंटिक चीज़ें की बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र में अगर आपको एंटिक चीज़ें लाने का शौक हो तो समझ जाए, क्योंकि प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पीछे मालिकों की कहानी या ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वह आप इतिहास को जानकर ये पता करें कि वह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देगा या सकारात्मक प्रभाव देगा। कभी कभी एंटिक चीज़ें जो है सो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी देता है। अब मैं पुराने कैलेंडर की बात करता हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि नया साल आते ही आपको क्या करना चाहिए कि नया कैलेंडर लगाना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग पुराना कैलेंडर ही लगाए रहते हैं, उसे फेंकने के बजाय उसे संभाल कर रख देते हैं, या क्या करते हैं कि पुराना कैलेंडर अतीत के रूप में, संकेत के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उस पुराने कैलेंडर को भी तुरंत ही घर से निकाल कर हटा देना चाहिए। अब मैं सूखे फूल की बात करता हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। इसलिए कभी भी सूखे फूल को घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसमें से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से निकलता है और ऐसे में इसे घर से तुरंत हटाकर उसमें ताजे फूल सजा दे।
सजा दे, ताकि उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी और उससे आप आकर्षित हो जाओगे। अब उलझे हुए तार की बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार देखते हैं कि हम लोग लैपटॉप में, फ़ोन पे, चार्जर पे या अन्य बिजली की तार को का यूज़ करते हैं, तो उस तार में क्या होता है, आपस में उलझ जाता है। तो ये सही नहीं है। अगर आपका ये तार उलझे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एनर्जी पैदा होगा, यानी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगा। इसका सीधा असर आपके कैरियर पर, आपके धन पर पड़ सकता है। आप ऐसे में क्या करें कि उस तार को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप से उसको कर दे, या सजा दे, या स्थगित कर दे। करने का मतलब व्यवस्थित कर दे। अब कुछ पेंटिंग की बात करते हैं कि अक्सर वो क्या करते हैं कि महाभारत का, रामायण का, गीता का या किसी भी तरह का पेंटिंग या तस्वीर घर में लगाते हैं, लेकिन कुछ पेंटिंग को सोच समझ कर लगाना चाहिए। जैसे कि अगर वास्तु के अनुसार देखें तो घर में कभी भी महाभारत का किसी भी प्रकार के प्रसंग जो हो उसमें तस्वीर, पेंटिंग, चित्र कभी नहीं लगा। अगर आप ऐसा लगाते हैं तो मान्यता यह माना गया है कि घर में आपका गृह कलेश बढ़ सकता है, घर में अशांति हो सकती है, घर में तनाव का माहौल भी बन सकता है, और आपके घर में शांति और सुख चाहते हैं। अगर आप शांति और सुख चाहते हैं घर में, तो क्या करें कि इसकी तस्वीरों को आपको तुरंत हटा देना ही उचित होगा। अब मैं ये एक पुराने फटे हुए कपड़े की बात करता हूँ कि अगर आपके घर में अक्सर लोग क्या करते हैं कि घर में फटे हुए या घिसे पीटे पुराने कपड़ों की पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। ऐसे में कपड़ों को या तो आपको किसी को दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, या फिर जिसको ज़रूरत है या ज़रूरतमंद लोगों को इस कपड़े को आपको देना अच्छा या उचित रहेगा। अब मैं पूजा की बात कर रहा हूँ कि देवी देवताओं की पूजा की मूर्ति को कैसे रखते हैं। तो वास्तु के अनुसार ये बताया गया कि देवताओं की जो पूजा करते हैं या देवताओं की जो फटी हुई फोटो या तस्वीर, खंडित मूर्ति होती है, उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। उससे हमेशा अशुभ माना गया। इससे सिर्फ आर्थिक की स्थिति आपकी नहीं खराब होगी, बल्कि आपके मान सम्मान भी कम हो जाएगा। साथ में पुरानी मूर्तियाँ जो होती है वह आपको श्राप देती है। मंदिर में ऐसे ही देवी देवताओं की मूर्ति 3 से अधिक भी रखना दोष माना गया। इसलिए भगवान की मूर्ति को हमेशा आपको साफ सुथरी रखना चाहिए। साथ में नई मूर्ति को घर में रखना उचित होगा। अब आपकी छत की बात कर रहे हैं कि आपके छत में अगर कोई फालतू सामान पका हुआ हो तो इसे तुरंत हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा होने से केवल आर्थिक स्थिति तंगी होती है, बल्कि घर के परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो घर के छत को हमेशा साफ रखें और फालतू के सामान को वहाँ हटा दिया जाए। अब टूटी हुई अलमारी की बात करते हैं तो टूटी हुई अलमारी का संबंध सीधा आर्थिक तंगी का से है, यानी कि टूटी हुई अलमारी आपको आर्थिक तंगी का कारक माना गया है। तो वास्तु के अनुसार देखें तो घर में टूटी हुई अलमीरा या टूटी हुई दुकान में अलमीरा को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा अलमीरा को इस्तेमाल करते हैं या उसे खुला हुआ छोड़ देते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी उसमें बढ़ती रहती है और पैसा भी आपका पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे तुरंत बंद कर दें और इससे आपकी क्या होगी कि समृद्धि बनी रहेगी। अब एक मकड़ी की जाने की बात करते हैं कि अगर आपके घर में मकड़ी की जाने या गंदगी है तो उससे सावधान हो जाइए। मकड़ी की जाने या गंदगी को न केवल अशुभ माना गया बल्कि इसे सौभाग्य का में भी बाधित माना जाता है कि ये आपके अच्छे दिनों को पूरे दिनों में बदल सकता है। इसलिए घर या दुकानों में समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा घेरे रख सकती है। अब तस्वीर की एक और नकारात्मकता बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर ऐसी होती है जो घर में नहीं रखनी चाहिए बिना, जैसे कि कोई डूबती हुई नाव का तस्वीर या कोई नग्न तलवार जो होता है उसकी तस्वीर या शिकार का जो दृश्य होता है उसकी तस्वीर या कोई रोता हुआ व्यक्ति का तस्वीर या कोई उदास हाथी है उसकी तस्वीर या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें फल या फूल नहीं लगे हुए हो, इस तरह की जो तस्वीर है
ये आपको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो तस्वीर है वो आपको नकारात्मक ऊर्जा देती है, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसे तस्वीर को क्या करना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। अब एक और बताते हैं कि घर में आपको खाली कुर्सी कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में खाली कुर्सी रखते हैं तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। मान्यता यह है कि खाली कुर्सी जो है वह हानिकारक होती है, क्योंकि खाली कुर्सी में आत्म का मतलब है कि आप आत्माओं को घर में आमंत्रित करते हैं। इसलिए या तो उस पर नियमित रूप से कोई न कोई बैठा रहे या फिर उसे पूरी तरह हटा दे। अब पुरानी डायरी की बात करते हैं कि पुरानी डायरी जिसका उपयोग नहीं करते उसे घर में रखना सही नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि डायरी भी जो है वह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसका सीधा संबंध आपके परिवार के सदस्य और उसकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी डायरी को या बेकार डायरी को घर से तुरंत हटा देनी चाहिए। और पुराने अखबार साथ में क्या होगा, पुराना अखबार जो होता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पुराने अखबार को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पुराने अखबार को धूल, मिट्टी या नमी के जमने के कारण कीड़े मकोड़े भी उसमें पनप सकते हैं और ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे परिवार में कंगा बढ़ जाती है और आपके आर्थिक नुकसान भी हो सकती है। अगर आपके घर में लंबे समय से कोई पुराना अखबार पड़ा हुआ है तो उसे आज ही कबाड़ में बेच दे, या घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाने के लिए आपको पुराना अखबार को हटाना या बेचना बहुत ज़रूरी है। अब ताने की बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई पुराना ताला हो या खराब ताला हो तो उसे अशुभ माना गया। वास्तु में यह बताया गया कि यह बहुत गलत है। अच्छा चमकता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक, जबकि बंद ताला या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिससे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत घर से हटा देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि बंद ताले में से आपका कैरियर में रुकावट आता है और तरक्की के रास्ते को भी वह आपके बंद कर देगा। इसलिए क्या करें कि तुरंत ही इस तरह के बंद ताले या खराब ताले को हटा दें। घरों में अगर देखते हैं कि दरार या सिलन आ जाती है तो जल्द से जल्द ठीक कराएं। वास्तु में यह बताया गया कि घरों में पड़ी दरारें क्या है कि सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगने के कारण बन सकती है। ये दरारें न केवल नकारात्मक आती है बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको दीवार सही करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके घर में दरवाजे कोई शोर कर रहे हो तो आवाज़ करते हो या बंद खोलते समय वो आवाज़ करते हो तो ऐसे में वास्तु में बताया गया है कि यह भी अच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि घर में कलेशों को सुलझाने में आपका सारा पैसा खर्च होगा और लगातार नकारात्मकता घर में बनी रहेगी। ऐसे में दरवाज़ों को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपके घर में कोई नंग बह रहा हो या टपक रहा हो तो क्या करो, वास्तु शास्त्र में यह भी अशुभ माना गया। जैसे जैसे पानी आपका बहेगा या नल से पानी टपकेगा वैसे वैसे घर का में सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगहों पर खर्च होता चला जाएगा। ऐसे में नल को तुरंत ठीक करवाएं, नल को टपकने नहीं दे। ऐसे नहीं तो आपकी जो वित्तीय हालत है वह खराब हो जाएगी, उस पर आपका गहरा असर पड़ सकता है। अब अंत में जूते चप्पल की बात करते हैं। वास्तु के अनुसार देखा गया है कि जूते चप्पल का संबंध सीधे संघर्ष से मानेगा। जीवन में संघर्ष कम चाहते हैं तो जूते चप्पल को हमेशा ठीक हालत रखें और आप खराब या पुराने जूते चप्पल को घर में नहीं यूज़ करें। ऐसे में आपके संघर्ष बढ़ सकते हैं। इससे आपके छोटे छोटे कामों में रुकावट आ सकती है और आपको मेहनत काम ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल पड़े हो तो उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। विशेष रूप से शनिवार को हटा दे तो इसे शुभ माना गया। शनि को इस चीज़ से क्या होगा, शनि की अशुभ दशा भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। भले ही जूते की संख्या कम हो लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि जूते चप्पल आपको हटा देना चाहिए। अब गमले या फर्नीचर की बात करते हैं कि अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर हो या टूटा हुआ गमला हो तो इसे आप तुरंत हटा दें। वास्तु में यह बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर या टूटा हुआ गमला जो कि आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसी चीज़ें परिवार की प्रगति को बाधा में डाल सकती है। इसलिए फर्नीचर को क्या करें कि तुरंत हटा दें या गमले को तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। साथ में अगर आपके घर में मूर्तियाँ हो या पेंटिंग हो जो आपके बेडरूम में लगी हो, जो जानवरों के हो, वास्तु में
ऐसे को हटा दें, क्योंकि कपंस के कमरे में सुगर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जानवर, जंगली जानवरों की मूर्ति पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसात्मक और अशांति का प्रतीक माना गया। ऐसा माना जाता है कि इसको हटा दोगे तो घर में शांति आ जाएगी। आपको घर में हमेशा ऐसा तस्वीर लगाए जो शांतिपूर्ण हो और सौम्य चित्र हो, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हो। जैसे आप कृष्ण राधा का चित्र लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैं आपको बताया कि घर में आपकी बरकत ख़त्म हो सकती है, आपकी ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति कर रही है। तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलोगे, ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताया, ये आपको कुछ वास्तु टिप्स बताया। आप इसे उपयोग करें और अपने जीवन में आए हुए संघर्षों को ख़त्म करें या अपनी आर्थिक स्थिति को आप सुदृढ़ करें। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।